जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी गुरु रविदास जी की लेकर आए हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कहते हैं, काशी नगरी सदियों से आध्यात्मिकता और ज्ञान की भूमि मानी जाती थी। उसी पावन नगर में एक अत्यंत सरल, दयालु और ईश्वरीय भगत संत रहते थे, रविदास जी। उनका जीवन अत्यंत सादा था। वे चमड़े का काम करते थे, जूते बनाते थे और हर पल प्रभु का स्मरण करते रहते थे। जो भी उनके पास आता, उनके हृदय से तनाव मिट जाता और मन में शांति उतर आती। धीरे धीरे उनकी ख्याति काशी और पड़ोस के राज्यों तक फैलने लगी। लेकिन संसार में सभी लोग संतों की महिमा पहचानने वाले नहीं होते। कई लोग बाहरी रूप से देखकर ही निर्णय बना लेते हैं। ऐसे ही एक शक्तिशाली राजा ने, जो काशी के पड़ोस के क्षेत्र पर शासन करता था, रविदास जी के बारे में सुना। उनके पास धन संपत्ति, सेना और वैभव की कोई कमी नहीं थी, मगर भीतर से वह अहंकार से भरा हुआ था। एक दिन उसके दरबार में चर्चा छिड़ी कि काशी में ऐसा संत है जिसकी वाणी सुनकर लोगों का जीवन बदल जाता है। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, एक चरमकार भी कभी संत हो सकता है। संत तो वे होते हैं जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो। दरबार में बैठे कुछ विद्वान चुप रहे, जबकि कुछ ने विनम्रता से कहा, महाराज, संत की पहचान उसके बाहरी काम से नहीं, बल्कि उसके निर्मल हृदय और पवित्रता भक्ति से होती है। लेकिन अहंकार से भरे राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने आदेश दिए, उसे मेरे दरबार में लाया जाए। मैं स्वयं देखूंगा कि उसकी संतता कितनी सच्ची है। राजा के सैनिक रविदास जी को बुलाने पहुंचे। उस समय वे अपनी छोटी सी कुटिया में शांत भाव से जूते सी रहे थे। राजा ने बुलाया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि राजा ने बुलाया है तो अवश्य चलूँगा। जब वे दरबार में पहुँचे तो राजा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग भरे स्वर में कहा, क्या तुम ही वह संत हो जिसके बारे में लोग बातें करते हैं? रविदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ महाराज। लोग मुझे संत कहते हैं, यह उनकी कृपा है। राजा ने कहा, यदि तुम सच में भगत हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। रविदास जी ने शांत भाव से कहा, सच्चे भगत चमत्कार के लिए नहीं जीते महाराज। उनका उद्देश्य तो प्रेम और भक्ति बांटना होता है। राजा को यह उत्तर और भी बुरा लगा। उसने सोचा कि वह इस साधारण व्यक्ति का घमंड तोड़ेगा। उसने अगले दिन महल में एक भव्य योजन आयोजित करवाया, जिसमें कई विद्वान, पंडित और संत बुलाए गए। रविदास जी को भी आने का आदेश दिया गया। अगले दिन राजमहल दीपों, फूलों और स्वर्ण वस्तुओं से सजाया गया। वहाँ सभा में बैठे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, आज एक चरमकार संत की परीक्षा होने वाली है। कुछ लोग चिंतित थे कि राजा उनका अपमान करेगा, लेकिन जो रविदास जी की शक्ति को जानते थे वे निश्चिंत थे। जब रविदास जी सभा सागर में प्रविष्ट हुए तो कई लोग उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इतने साधारण वस्त्र, इतना सरल भाव, क्या यह संत हो सकते हैं? लेकिन कई अनुभवी संत उठकर उनके सम्मान में खड़े हुए। वे उनकी दिव्यता को पहचानते थे। राजा ने जानबूझकर उन्हें अन्य संतों से अलग स्थान पर बैठाया। कुछ संतों को यह अनुचित लगा, लेकिन रविदास जी बिना किसी शिकायत के वहाँ बैठ गए। जब भोजन परोसा गया तभी अचानक सभा में अजीब अनुभव होने लगा। पंक्ति में बैठे कई संत एक साथ बोले, ऐसा लगता है जैसे संत रविदास हमारे पास बैठे हैं। दूसरे संत ने कहा, हाँ, मानो वे यही हैं। उनकी उपस्थिति स्पष्ट महसूस हो रही थी।
पूरा दरबार आश्चर्य से भर उठा। राजा ने स्वयं जाकर कई संतों से पूछा तो सभी का अनुभव एक जैसा था, जबकि रविदास जी तो अपने स्थान पर ही शांत भाव से बैठे थे। राजा विचलित हो गए। उसे पहली बार लगा कि शायद यह साधारण व्यक्ति वास्तव में परमात्मा का सच्चा भक्त है। वह धीरे धीरे रविदास जी के पास गए और पूछा, यह सब क्या हो रहा है? रविदास जी ने शांति से कहा, महाराज, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान अपने भक्तों को सर्वत्र प्रकट कर देते हैं। यह मेरी शक्ति नहीं, प्रभु की कृपा है। तभी सभा में बैठे एक वृद्ध संत खड़े हुए और बोले, महाराज, संतों की पहचान उनके निर्मल हृदय से होती है। आज आपने देखा कि संत रविदास जी की भक्ति कितनी गहरी है। राजा अब पश्चाताप में भर चुका था। उसके अहंकार का पर्दा पूरी तरह फट चुका था। वह कांपते हाथों से संत रविदास जी के सामने आया और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ अन्याय किया। रविदास जी ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम से कहा, अज्ञान में किए गए कर्म क्षमा योग्य होते हैं। महाराज, जब मनुष्य सत्य देखता है तभी उसके भीतर परिवर्तन आता है। राजा ने पूछा, संत जी, सच्ची भक्ति क्या है? रविदास जी ने उत्तर दिया, सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर हर जीव में भगवान को देखता है। उनकी वाणी सुनकर पूरा दरबार भाव विभोर हो गया। राजा का हृदय पूरी तरह बदल चुका था और उसी दिन से उसने विनम्रता को अपना सबसे बड़ा गुण बना लिया। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।